Alright, let's get started with question number 1, and here's what it says. Question number 1 बोलता है prostate gland secretion helps in the formation of. This was asked in 1997. A. Lava, B. Semen, C. Cocoon, or D. None of these. What do you think, बच्चा? प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन होते हैं वो किस में मदद करते हैं, किसके बनने में मदद करते हैं? दे एक्चुअली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमेन. दैट मेक्स ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, राइट? इफ आई वर टू जस्ट गिव यू लाइक क्विक overview about it, हम सबको पता है exactly, you know, males में we have 3 accessory glands, right? 3 male accessory glands होते हैं हमारे पास. We have the seminal vesicles, we have the prostate gland, and then we have the bulbourethral gland, जिनको हम Cowper's gland भी बोलते हैं, right? Seminal vesicles और bulbourethral gland ये जो होते हैं, so they are paired, which means they are 2 in number. Whereas if I talk about prostate gland, ये एक single unpaired gland होता है. It's chestnut shape. ये कौन सी chestnut shape होता है? And it's located right below the urinary bladder. Urinary bladder के just नीचे. It's located exactly below the urinary bladder. और ये क्या करता है? इट एक्चुअली यू नो मेक्स अप 20 to 30%, लाइक 20-25 to 30% वॉल्यूम ऑफ द सीमेन, राइट? 25 से 30% वॉल्यूम बनाता है सीमेन की, राइट? और इसका जो सिक्रीशन है, द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड स्पेसिफिकली इज स्लाइटली अल्कलाइन मिल्की फ्लूइड. थोड़ा स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है? प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन जो होता है स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली यू नो बेसिक इन नेचर, यू नो स्लाइटली बेसिक. और इसमें यू नो इसके मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं इस सिक्रीशन में. सिट्रिक एसिड होता है, कई सारे एंजाइम्स होते हैं, कुछ यू नो कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, and question number 2 is from 1998, right? Question number 2 says, immediately after ovulation, the mammalian egg is covered by a membrane called. This was asked in 1998. Is it A. chorion? Is it B. corona radiata? Is it C. zona pellucida? Is it D. none of these? What do you think, बच्चा? इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन की जस्ट बाद मेमेलियन एग जो होता है, ह्यूमन मैमल का जो एग होता है, इट्स कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, राइट? उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? इज इट कोरियन? इज इट बी कोरोना रेडिएटा? इज इट सी ज़ोना पेल्यूसिडा? और डी नन ऑफ दीज? व्हाट डू यू थिंक, बच्चा? द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज. आई नो बहुत बच्चों को लगेगा इट शुड बी आइदर ज़ोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा, बट एक्चुअली आप गलत हो. इट्स नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर वुड बी ओव्यूलेशन के बाद जो मेमेलियन एग होता है, even prior to ovulation, it's covered, the egg is covered by the plasma membrane, right? plasma membrane से cover होता है ना. secondary oocyte तो covered by है अपनी plasma membrane से, जिसको हम white line membrane भी बोलते हैं, right? So if I were to show you this through a diagram, just give me a moment. All right, I must have it here with me. All right, let me just zoom it in for all of you. Just give me a moment. ठीक है, अगर मैं इस अपने जो हाथ में डायग्राम है इसकी अगर मैं बात करूँ तो हम सबको दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज, लेट्स से दिस इज द वेल डेवलप्ड ग्राफिन फॉलिकल, जिसमें एक वेल डेवलप्ड एंट्रम दिख रहा है हम सबको. ये है वो सेकेंडरी oocyte, राइट? सेकेंडरी oocyte की अगर आप बात करो तो इसमें तो इतना क्लियरली एविडेंट नहीं है, बट अगर मैं आपसे बात करूँ सबसे पहले इसमें आप देख ही सकते हैं, राइट? इसमें आप ये जो आपको ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है, ये एग की जो मेम्ब्रेन है, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? तो एग एक्चुअली में किससे कवर्ड होगा? एग विल बी कवर्ड बाय इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं. सो डी, नन ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, एंड हियर्स व्हाट इट सेज. क्वेश्चन नंबर 3 is from the year 1999. The question number 3 says, extraembryonic membranes of the mammalian embryo are derived from A. trophoblast, B. follicle cells, C. inner cell mass, or D. formative cells. What do you think, Dasha? What do you think is the correct answer? The correct answer would be, but before we arrive at the correct answer, let me just ask you the questions. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से आपका क्या मतलब? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एक मेमेलियन एग की होती हैं, मतलब यू नो विच आर, जिससे एम्ब्रियो नहीं बन रहा है, राइट? देर आर नॉट गिविंग राइज टू द एम्ब्रियो, राइट? तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एक मेमेलियन एम्ब्रियो की हो जाती हैं, जिसकी कोरियन हो गई, ठीक है? वी हैव द कोरियन. उसके बाद हमारी योक सैक हो गई, ठीक है? कोरियन हो गई, योक सैक हो गई, एलेंटॉइस हो गई, ठीक है? कोरियन, योक सैक, एलेंटॉइस हो गई, एलेंटॉइस के बाद एमनियन हो गई. ऑल ऑफ दीज आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है? और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्राइमरीली डिराइव किससे होती हैं? दे आर एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट. किससे डिराइव होती हैं? ट्रोफोब्लास्ट से. दीज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इनका काम ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन में तो कंट्रीब्यूट नहीं करती, बट अदर एस्पेक्ट्स में मदद करते हैं, जैसे कि प्रोवाइडिंग नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू द फीटस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अच्छा, ऐसे ही काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन डू नॉट अगेन गिवन इन एनसीईआरटी बट वाज आस्क्ड इन द ईयर नीट, यू नो इट वाज आस्क्ड इन द ईयर 2016 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जहाँ पे एक्चुअली में ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थे इनका ओरिजिन पूछ लिया था, जैसे कि तो उसके लिए यू नो जस्ट राइट इट डाउन क्विकली विद मी सो दैट यू नो इट गेट्स रिटेन इन योर हेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. राइट इट डाउन टुगेदर, लेट्स जस्ट राइट इट डाउन टुगेदर. तो देखो इन 4 लेयर में से जो मैंने अभी मेंशन की, उसमें से एमनियन और कोरियन की अगर मैं बात करूँ तो एमनियन और कोरियन जो होते हैं, दे आर एक्चुअली एक्टोमीजोडर्मल. दे आर एक्चुअली एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है? तो इनके ओरिजिन से सवाल आ गया था 2016 में, एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर अनएबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो
I'm giving it out to you just in case it gets asked again in the year 2026. कोरियन बच्चे जो होते हैं एक्टोमीजोडर्मल. क्या होते हैं एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन. बट यहीं पे बच्चा अगर मैं बात करूँ एलेंटॉइस, if I talk about allantois and yolk sac, if I talk about allantois or yolk sac, allantois और yolk sac जो होते हैं ये होते हैं endomesodermal in origin. These are endomesodermal in origin. I hope that is clear to everybody. ठीक है. तो अभी if we come back to our question, the extra embryonic membranes of a mammalian embryo are derived from a trophoblast becomes the correct answer. Alright, let's move on to the next question, which is question number 4, and here's what it says. Question number 4 बोलता है acrosome of sperm is formed by. This was asked in 1999, right? Is it A, nucleus? Is it B, Golgi body? Is it C, lysosome? Or is it lysosome? Or is it D, ER? What do you think, बच्चा? ठीक है. जो एक्रोजोम है स्पर्म का वो किससे बना होता है. जो एक्रोजोम आपको हेड में ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है एंटीरियर टू द न्यूक्लियस, ये किससे बना हुआ है. एक्रोजोम ऑफ द स्पर्म इज एक्चुअली फॉर्म फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ द स्पर्मेटिड. तो हम सबको पता है स्पर्मेटोजोआ से जस्ट पहले क्या होता है. स्पर्मेटोजोआ से जस्ट पहले हमारे पास होते हैं राउंड राउंड स्पर्मेटिड्स. ये स्पर्मेटिड्स दे इवेंचुअली अंडरगो डिफरेंशिएशन और ये बनाते हैं मोटाइल स्पर्म्स. तो स्पर्मेटिड के में जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ना वही इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाता है एक्रोजोम में. द एक्रोजोम इज डिराइव फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ द स्पर्मेटिड. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी. ठीक है. दैट मेक्स ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, गोल्जी बॉडीज. Alright, let's have a look at question number 5, which was asked again in the year 1999. Question number 5 बोलता है cumulus covers. Cumulus covers A ovary, B ovum, C embryo or D sperm. What do you think? Cumulus बहुत बच्चों ने सुना होगा, बहुत बच्चों ने नहीं सुना होगा. Cumulus का पूरा नाम होगा Cumulus oophorus. Oophorus, ठीक है. तो entire name would be Cumulus oophorus. Cumulus oophorus. Again, not given in NCERT, but these are questions from AIMS, right? So AIMS, of course, expects you to go to that extra limit, right? Cumulus oophorus की बात करो तो बच्चा Cumulus oophorus जो होता है ना, it actually covers the ovum, या to be more precise, the secondary oocyte, right? जो Cumulus oophorus है ये एक layer है which is actually covering the secondary oocyte, right? It's nothing but it's again a cluster of follicle granulosa cells which is surrounding the oocyte. और जो इसकी इनमोस्ट लेयर होती है ना उसको हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं. 1 second में just show it to you with the diagram. अब देखो, अब मान लो अभी ये ग्राफिन फॉलिकल है विच इज़ नॉट येट बर्स्ट, राइट? अभी तक ओव्यूलेट नहीं हुई है, अभी बस बर्स्ट हो जाएगी कुछ टाइम में. तो अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो क्लियरली देख सकते हो ये तो वेल डिफाइंड अपना डिफाइंड एंट्रम है, राइट? तो ये ज़्यादातर स्पेस खेल चुका होता है. ठीक है. ये है अपना सेकेंडरी oocyte, राइट? सेकेंडरी oocyte के जस्ट बाहर जो आपको लेयर दिख रही है, मतलब यू सी दी दीज आर नथिंग बट दीज आर ऑल ग्रैन्युलोसा सेल्स, राइट? ये सारे के सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं. ठीक है. अब इन्हीं ग्रैनुलोसा सेल्स को हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलस oophorus. ठीक है. ये जो क्यूमुलस यही जो सेल्स है ना, ठीक है, these are referred to as cumulus oophorus. they are nothing but these are granulosa cells which are surrounding the oocyte. और क्यूमुलस oophorus की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, द इनरमोस्ट लेयर इज रेफर्ड टू एज द कोरोना रेडिएटा. तो आप सबको देख रहे होगे, अब ये सबसे अंदर वाली जो लेयर है, द इनरमोस्ट लेयर इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज द कोरोना रेडिएटा. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है. तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूमुलस एक्चुअली में किसको कवर कर रहा होता है? क्यूमुलस कवर कर रहा होता है सराउंडिंग दी ovum. It is surrounding the ovum, not the ovary, not the embryo, not the sperm, right? तो क्यूमुलस oophorus कहीं ना कहीं किसको support या protect कर रहा है? It's protecting the ovum or the oocyte. Now let's have a look at question number 6, and here's what it says. Question number 6 बोलता है cessation of menstrual cycle in women is called. This was asked in 2001. Is it A, menopause? Is it B, lactation? Is it C, ovulation? Or is it D, parturition? बच्चा, what do you think? Cessation मतलब to stop, right? Stoppage of the menstrual cycle in women is called. Stop जो हो जाती है menstrual cycle women में उसको हम क्या बोलते हैं? It's very easy. It is referred to as menopause. The starting of menstrual cycle is referred to as menarche या menarche. कुछ बच्चे menarche बोलते हैं, कुछ बच्चे menarche. To each their own. Again, biology में you do not really have to fight over the pronunciations. Trust me, each person has their own pronunciation of things. But I'm just telling you that जो starting of menstrual cycle होती है women में, it's referred to as the menarche, the first period. And when the periods eventually stop, right, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं menopause, which is attained around the age of 45 से 50 के बीच में, कहीं पे भी, कभी भी. I hope that is clear to everybody. Now let's have a look at question number 7. Question number 7 बोलता है both corpus luteum and macula lutea are. This was asked twice, right? ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है एम्स के पेपर में, 2003 में, 2008 में, राइट? तो मेक श्योर यू पे अटेंशन. Both corpus luteum and macula lutea are found in human ovaries. B, a source of hormones. C, characterized by yellow color. Or is it D, contributory in maintaining pregnancy? What do you think? अच्छा, मैं बता दो corpus luteum I'm sure सबने सुना होगा. Macula lutea I'm not very sure how many of you would have heard it.
मैक्यूला लूटिया नहीं आपने सुना, चलो मैं बता देती हूँ इन केस यू हैवंट, एंड देन आई लास्ट यू एक्सपेक्ट यू टू गिव द करेक्ट आंसर। अब देखो एक्चुअली में हम सबको इसका तो पता है ना, बोथ कॉर्पस, अच्छा चलो मैं पहले आंसर देते हैं देन आई विल टेल यू, ठीक है। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय येलो कलर। तो दोनों के दोनों कॉर्पस लूटियम हो गए, मैक्यूला लूटिया हो गए, दोनों के दोनों जाने जाते हैं बाय येलो कलर, राइट। दे आर नोन बाय or they identified by they have a characteristic yellow color and this yellow color is due to the presence of the pigment lutein, ठीक है। इन दोनों में एक पिगमेंट पाया जाता है lutein which is what imparts the yellow color, right। And although they are entirely different structures, right, ये एकदम completely different structures हैं located in different parts of the body। जैसे कि for example अगर मैं बात करूँ corpus luteum की CL, if I talk about corpus luteum, per se corpus luteum एक temporary endocrine gland है ovary में, right, which mainly produces progesterone but to some amount also estrogen, ठीक है। तो कॉर्पस लूटियम तो सबको पता है, राइट। जब ग्राफिन फॉलिकल का क्या ओव्यूलेशन हो जाता है, द रिमेन्स ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल इज व्हाट फॉर्म्स द कॉर्पस लूटियम, जो कि टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है ओवरी में, और उसका लाइफ स्पैन 14 डेज़ के राउंड होता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैक्यूला लूटिया की, मैक्यूला लूटिया आप श्योर बचपन में आपने मैक्यूला लूटिया तो नहीं सुना होगा, बट इसका जो इन्फॉर्मल नेम है वो ज़रूर सुना होगा, विच इज़ द येलो स्पॉट। येलो स्पॉट इट्स एन ओवल शेप्ड एरिया इन द सेंटर ऑफ द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई। येलो स्पॉट क्या है? येलो स्पॉट एक ओवल शेप का एरिया है विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर, जो सेंटर में प्रेजेंट है ऑफ द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय येलो कलर। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 विच सेज the early human embryo distinctly possesses, this was asked in 2003, is it A gills, is it B gill slits, is it C external ear pinna, or is it D embryos? What do you think बच्चा? एक्सटर्नल ह्यूमन एम्ब्रियो, जो एक्सटर्नल ह्यूमन एम्ब्रियो है उसमें क्या क्या पसंद है बेसिकली डिस्टिंक्टली पोजेस में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक अर्ली ह्यूमन एम्ब्रियो में 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हम एनिमल किंगडम में बहुत विविडली पढ़ते हैं एंड वी स्पीक अबाउट इट एट लेंथ। पहला है एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड DHNC, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होनी चाहिए। एक नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, एक नोटोकॉर्ड होनी चाहिए। नोटोकॉर्ड की अगर बच्चा मैं बात करूँ, नोटोकॉर्ड के अलावा इट शुड ऑल्सो हैव अ नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। बेसिकली डॉर्सो हॉलो नर्व कॉर्ड, लाइक डॉर्सो हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, क्या है फिर फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? लास्ट वाला हो जाता है पोस्ट एनल टेल, लास्ट हो जाएगा पोस्ट एनल टेल। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी, आ जाएगा पोस्ट एनल टेल, राइट। सो अगर मैं बात करूँ इनमें से ह्यूमन एम्ब्रियोनिक या ह्यूमन एम्ब्रियो क्या पोजेस करता है? एक्सटर्नल गिल्स बिकम द करेक्ट आंसर। Alright, now let's have a look at question number 9, and then again very interesting question. Let's have a look. There we go. Alright, now let's have a look at question number 9. Now question number 9 बोलता है the phase of menstrual cycle in humans that lasts for 7 to 8 days. 7 से 8 दिन के लिए कौन सा फेज चलता है menstrual cycle का? हम सबको पता है menstrual cycle से हम स्टार्ट करते हैं अपनी साइकिल। menstrual cycle 3 to 5 days में वेरी करती है, 3 to 5 days वेरी करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर मैं बात करूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद क्या आ जाएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद है हमारे पास फॉलिकुलर फेज़ डे 6 से स्टार्ट हो जाता है, डे 6 to 13 आई गेस। तो इसका भी ऑलमोस्ट 6 to 12, 6 to 13, 7 to 8 डेज़ का स्पैन बन रहा है। थर्ड अगर मैं बात करूँ सिक्रीटरी या लूटियल फेज़ की, तो सिक्रीटरी या लूटियल फेज़ से पहले मैं एक काम करती हूँ, ओव्यूलेटरी फेज़ की बात करती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास फॉलिकुलर फेज़, फिर हो गया हमारे पास ओव्यूलेटरी फेज़। ओव्यूलेटरी फेज़ की बात करो, ओव्यूलेटरी फेज़ होता है सिक्रीटरी या लूटियल फेज़, ओव्यूलेटरी फेज़ होता है सिक्रीटरी या लूटियल फेज़, और या दिस इज़ लास्टिंग फॉर 14 डेज़, ये 14 दिन के आसपास चलेगा। एंड दिस अगर्स फ्रॉम डे 15 टू डे 28 ऑफ ए टिपिकल 28 डे साइकिल, राइट। तो ये 15वें दिन से स्टार्ट होके इट विल गो ऑन फॉर अ कपल ऑफ डेज, एंड या दैट्स हाउ यू डील विद इट, राइट। तो जो फेज़ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ह्यूमंस में दैट लास्ट फॉर 7 to 8 days, दैट इज़ ऑफ फॉलिकुलर फेज़, दैट मेक्स ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, दिस वाज आस्क्ड इन 2003, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है which one of the following statements with regard to embryonic development in humans is correct? इनमें कौन सी statements related to human embryonic development is correct? A, cleavage divisions brings about considerable increase in the mass of protoplasm. B, in the second cleavage division, one of the two blastomeres usually divide a little sooner than the second. Third की बात करूँ, with more cleavage divisions, the resultant blastomeres become larger and larger. Or is it C, cleavage division results in a hollow ball of cells called morula? क्लीवेज डिवीजन किसमें हो रहा है? इन होलो बॉल ऑफ सेल्स, जिसको हम बच्चे क्या बोलते हैं? मोर्यूला। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11, राइट। लेट्स जस्ट डू दैट।